नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसे फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है कि आप सुनेंगे तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। यहां कुछ बिचौलियों ने मिलकर किसानों के साथ करोड़ों रुपए का खेल कर दिया। कैसे किया गया यह पूरा फर्जीवाड़ा, देखिए हमारी इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में। किसान को अन्नदाता कहते हैं क्योंकि इनके उपजाए अनाज पर पूरा देश टिका है। हमारी आपकी जिंदगी में इनकी अहमियत कहीं ज्यादा है। किसान जब फसल उगाते हैं तब जाकर पूरा देश अपना पेट भर पाता है, लेकिन इन्हीं किसानों के साथ धोखे और फर्जीवाड़े का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। और ये फर्जीवाड़ा मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ है। यहां एक दो नहीं बल्कि 55 से ज्यादा किसानों के साथ फर्जीवाड़े की शिकायतें आ रही हैं। न्यूज स्टेट के पास ऐसी शिकायतें आई कि जबलपुर में कृषि माफिया किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, तो हमारी टीम ने इसकी पड़ताल करने का फैसला कर लिया। शुरुआती तफ्तीश में पता चला कि किसानों की जमीनों के दस्तावेज का गलत इस्तेमाल किया गया। फर्जी लीज पेपर के जरिए मूंग समर्थन मूल्य पर बेची गई और किसानों के नाम से सब्सिडी वाला यूरिया खाद भी उठा लिया गया। लगभग ऐसे 55 किसान हैं जिनके खाते में हेर फेर करके करोड़ों रुपए की राशि जो है कृषि माफियाओं ने ले ली है। सवाल किसानों का था, इसलिए हमने भी एक एक फैक्ट जुटाने शुरू कर दिए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम का मुख्य फोकस क्या है, आप भी जान लीजिए। जबलपुर में किसानों के साथ फर्जीवाड़ा कैसे किया गया, मूंग खरीद धोखाधड़ी में कौन कौन लोग शामिल हैं, किसानों के साथ फर्जी लीज पेपर वाली साजिश किसकी है। इन तमाम सवालों की पड़ताल करने के लिए न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। हमारी पड़ताल में सामने आया कि फर्जीवाड़े की शुरुआत किसानों के नाम पर लीज पेपर तैयार करने से शुरू हुई। हमारी टीम सबसे पहले जबलपुर जिले की शहपुरा तहसील पहुंची। जबलपुर में एक के बाद एक नए घोटाले सामने आ रहे हैं। पहले धान घोटाला, गेहूं घोटाला, अब मूंग घोटाला। जहाँ हम इस वक्त जबलपुर के पथरिया गांव में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ 55 ऐसे किसान हैं जिनके साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई जिसका विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा है। 55 ऐसे किसान हैं जिनके नाम पे सिकमी नामा, जिसे किराया नामा कह सकते हैं, कृषि की भाषा में इसे सिकमी नामा कहते हैं, किराया नामा बनाया और उनके नाम पे ज़मीन किराए पे ले ली। उसके बाद खाद ले ली, खाद देने के बाद मूंग और उड़द को बेच दिया और बेचने के बाद राशि भी उनके खाते में आ गई। लेकिन उन किसानों को ये पता ही नहीं कि आखिर ये हुआ कैसे। वो किसान अभी तक अनभिज्ञ हैं। लगभग ऐसे 55 किसान हैं जिनके खाते में हेर फेर करके करोड़ों रुपए की राशि जो है कृषि माफियाओं ने ले ली है। आपको बता दें कि शहपुरा तहसील में हमारे हाथ कई सारी जानकारी लगी। कई सारे फैक्ट्स किसानों ने हमसे साझा किए। उन्होंने बताया कैसे उन्हें धोखे में रखा गया। किसानों से बातचीत में हमें ये भी पता चला कि इस फर्जीवाड़े के लिए सिकमी नामा का इस्तेमाल किया गया। अब हम ये समझना चाहते थे कि आखिर ये सिकमी नामा क्या है। जब हमने थोड़ी पड़ताल की तो पता चला कई किसान हर साल खेती करने के लिए सिकमी यानी किराए पर जमीन लेते हैं, जिसकी लिखा पढ़ी जमीन के मालिक और जमीन लेने वाले के बीच होती है। इस पूरी प्रक्रिया में इलाके के तहसीलदार की भूमिका भी अहम होती है। आपको आसान भाषा में सिकमी नामा को समझाते हैं। सिकमी नामा असल में जमीन का किराया नामा है, जिसे किसान आम भाषा में सिकमी नामा कहते हैं। तहसीलदार के सामने कागजी करार किया जाता है। जमीन के मालिक और किराए से जमीन लेने वाले व्यक्ति के बीच करार होता है। हम लोग शहपुरा विकास खंड के अंतर्गत पथरिया ग्राम के 55 किसानों के साथ में, जो वास्तविक किसान हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन पर मूंग की फसल लगाई थी, उनके हक का हनन करते हुए फर्जी में सिकमी नामा लगा के और फर्जी सिकमी नामा के आधार पर एमएसपी पे जिन्होंने फर्जी सिकमी नामा बनवाया था, उन्होंने मूंग बेच भी ली। और किसानों को इस विषय की जानकारी जब लगी, जब उन्होंने अपनी मक्का की फसल लगाई थी, तो मक्का की फसल लगाने के बाद में वो खाद लेने शहपुरा डबल लाख केंद्र गए, तो वहाँ किसानों को बताया गया कि
आपके खाद तो आपने ज़मीन सिकमी में दी है तो आपकी खाद चली गई। तो किसानों ने कहा कि हमने अपनी ज़मीन किसी को सिकमी नहीं दी, हमारी स्वयं की ज़मीन है। और इस तरीके से इस फर्जीवाड़ा की जानकारी लगी। हमारी इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हमें पता चला कि जबलपुर के ग्राम पथरिया के किसानों के नाम पर भी धोखे से सिकमीनामा बनाए गए थे। जब गांव के असली किसान कुछ दिनों पहले यूरिया लेने के लिए सरकारी गोदाम पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि उनके नाम से यहां कुछ और ही खेल चल रहा था। उन्होंने अपने दस्तावेज दिखाए, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि खाद तो पहले ही कोई और ले चुका है। यहीं से पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। सरकारी गोदाम के कर्मचारियों का कहना था कि इस दस्तावेज में जिन किसानों के नाम लिखे हुए हैं वो खाद यूरिया लेकर जा चुके हैं। किसानों ने तब इस पर नाराजगी जाहिर की और इस खोजबीन में जुट गए कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड जीरो पर ढूंढती इन गलियों में पहुंची, किसानों का नाम पता पूछा और फिर उनसे बात की, जो मूंग की खेती तो कर रहे हैं लेकिन कोई और कागजी जमा खर्च कर मोटी कमाई कर रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि 55 किसानों की जमीन पर फर्जी सिकमानामा तैयार किया गया। फर्जी करार के जरिए उनके नाम पर मूंग की सरकारी खरीदी कराई गई। मूंग की खेती के लिए मिलने वाली खाद सब्सिडी में भी धांधली की गई। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब किसानों के लिए सरकारें सबसे ज्यादा फिक्रमंद हैं और हर कदम पर उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। हमने इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की। हमारी टीम एमएलटी वेयर हाउस पहुंची। एमएलटी वेयर हाउस को मूंग और उड़द खरीदी का केंद्र बनाया गया था, जहां खरीदी के लिए सेवा सहकारी समिति बसेड़ी को कार्य आवंटित किए गए थे। आरोप है कि इस खरीदी केंद्र में वेयर हाउस मालिक से सांठगांठ कर फर्जीवाड़ा हुआ। शासकीय अधिकारियों, सर्वेयर, ऑपरेटर, तहसीलदार, पटवारी सभी की भूमिका संदिग्ध है। आरोप है इन सब की मिलीभगत से किसानों की जमीन के फर्जी सिकमीनामा तैयार किए गए, जिसके आधार पर फर्जी पंजीयन कर करोड़ों रुपए की राशि की मूंग खरीदी कर घोटाले को अंजाम दिया गया। जैसे ही इस मामले की जानकारी किसानों को मिली, किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया, नारे भी लगाए और ज्ञापन भी सौंपे। इसके साथ ही कार्रवाई की मांग की। हम लोगों ने अपने स्तर पर बेलखड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। सेपरा में तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम महोदय के यहाँ भी शिकायत दर्ज कराई और आज एसपी महोदय के समक्ष हम लोग शिकायत दर्ज कराने आ रहे हैं। जो है पीड़ित किसान संघ पथरिया है, लोग आए हुए हैं। तो उनका ये कहना है कि फर्जी सिकमीनामा तैयार करके कुछ लोगों ने जो है खाद और एमएसपी विक्रय मूल्य से इनको वंचित किया है। इस बाबत इन्होंने शिकायत की है, जो उचित माध्यम से इसकी जांच कराई जाएगी, बाद जांच वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारी पड़ताल में ये भी सामने आया कि जैसे ही घोटाले की पोल खुलनी शुरू हुई, अधिकारियों के कान खड़े हुए, कलेक्टर तक मामला पहुंच गया। इसके बाद कलेक्टर ने जांच का भरोसा दिया। की तरफ से यहाँ से शासन का या सोसाइटी का बंदा होता है, जिसको बाकायदा पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि ये खरीदी का पूरा कार्य कैसे हो रहा होता है। खरीदी के कार्य में पूरे चैनल में जिन जिन लोगों को जो ड्यूटी दी जाती है उनको बाकायदा विधिवत एक बार समझाया भी जाता है। उसकी पॉलिसी आती है, सबको बहुत अच्छे से अवगत है कि उस पॉलिसी के अंतर्गत उनका क्या कार्य है, उनका क्या दायित्व है और किस नियम विधि विधान के अंदर वो कार्य करना होता है। और जैसा मैंने बताया कि अगर कुछ लोग अगर इस पर गलती करते हैं और जहाँ गलती जिस उस पर स्टेज पर पकड़ी जाती है, उनको हम लोग इसमें दोषी बिल्कुल बनाएंगे। इस मामले में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को एक के बाद एक कई सबूत हाथ लगते जा रहे थे। हमारी पड़ताल में सामने आया कि किसानों ने रजिस्टर्ड सिकमीनामा के जरिए जमीन किराए पर ली थी, जिसमें मूंग लगाई गई थी। समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने जब वो एमएलटी वेयर हाउस गए तो वहां पर बोला गया कि आपके नाम के मूंग खरीदी जा चुकी है और खाद यूरिया भी दिया जा चुका है। मतलब फर्जी दस्तावेज लगाकर कुछ बिचौलियों ने पूरे सिस्टम का मजाक बनाया और लाखों रुपए की हेराफेरी कर ली। इस घोटाले को लेकर हम इस वक्त मौजूद हैं मल्टी वेयर हाउस जो है उसके संचालक आदेश तिवारी जी मेरे साथ है। आदेश जी, पहले चीज़ तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे फर्जीवाड़ा ये हो गया, अभी तक जो आप लोग समझ पा रहे हैं कैसे हो गया है? भाई साहब, मेरी गोडाउन का चयन कलेक्टर द्वारा लॉटरी पद्धति से हुआ था।
उसके बाद मेरे यहाँ 60 किलोमीटर दूर समिति बसैड़ी से मेरे वेयरहाउस में स्थापना कर दी गई। अब 60 किलोमीटर दूर के किसान मेरे यहाँ खरीदी कर रहे हैं। मैं अपने आजू बाजू के किसानों को तो पहचान सकता हूँ, पर 60 किलोमीटर दूर किसानों को मैं पहचान नहीं सकता। उसको पहचान उसकी समिति या उसके लोग ही कर सकते हैं। उनने स्थापना के बाद समिति प्रबंधक एवं ऑपरेटर द्वारा 2 लड़कों को रखा गया था पूरी खरीदी देखने के लिए, जो कि अंकित सिंह एवं शंभू ठाकुर था। अंकित सिंह पूरी रेख करता रहा सोसाइटी की, और अंकित ठाकुर किसानों की माल की गिनती करके एक कट्टा पर्ची देता रहा। कट्टा पर्ची के बाद वो उसकी एंट्री पोर्टल पे करवाने के बाद किसान का पावती प्रदान की जाती रही। यही कार्य चलता रहा। 24 तारीख को मेरे द्वारा उनसे टीसी ट्रक चालान मांगे गए, तो उन्होंने ट्रक चालान मेरे को 2 स्टैक के दिए गए। तो 2 स्टैक के ट्रक चालान मेरे पास उन्होंने दिए, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किए, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट करने के पहले मैं जाके स्टैक पे गिनती कर रहा हूँ। अगर 1000 बोरी की टीसी अगर ट्रक चालान मुझे दिए गए हैं, तो मैं 1000 बोरी पहले जाके स्टैक पे गिनूंगा, उसके बाद एक्सेप्ट करूंगा। तो 24 तारीख को मेरे को ये सही पाया गया, तो मैंने वो एक्सेप्ट किया। इसके बाद मैं इनसे 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन उसी बीच लड़ाई सर्वेयर से हुई, किसानों की अधिकारियों का निरीक्षण हुआ, बहुत सी चीज़ सामने आई। तो उस बीच ना मैं उनसे ले पाया ना वो मुझे दे पाए। इस बीच क्या हुआ कि 6 तारीख की शाम को इनने मुझे ट्रक चालान दिए, और करीब काफ़ी मात्रा में थे। तो मैंने 7 तारीख को इसकी पीवी कराई, भौतिक सत्यापन कराया। तो कुल मिला के ये आया कि हमको 38,000 बोरी हमारे वेयरहाउस में रखी गई, जबकि इनकी ऑनलाइन एंट्री 41 या 41.5 बोरी की थी। हमारी जांच में इस फर्जी बाड़े को लेकर पथरिया गांव के किसानों की एक चिट्ठी भी मिली। ये वो शिकायती पत्र है जो किसानों ने पुलिस को सौंपा था। किसानों ने बिचौलियों के नाम और मोबाइल नंबर की लिस्ट भी सौंपी जो उनका हक मार रहे थे। पथरिया के किसान महेंद्र अवस्थी ने बताया कि लगभग 500 एकड़ जमीन पर फर्जी सिकमीनामा बनाया गया। पूरे वर्ष के लिए एमएसपी पर फसल बेचने और सरकारी खाद वितरण केंद्रों से खाद लेने से वंचित कर दिया गया। किसान को जब पता चला, जब वो एमएसपी के लिए धान केंद्र पहुँचे, खरीदी केंद्र पहुँचे, तब उन्होंने जब उनकी बात करी तो उन्हें पता चला कि उनके आधार कार्ड और मोबाइल को भी लिंक किया गया है, जिससे उनके होश उड़ गए। तत्काल उन्होंने सूचना जो है प्रशासन को दी। इसके बाद प्रशासन ने जांच शुरू की, और इतना ही नहीं, उन्होंने जो अपनी शिकायत है वो स्टाम्प पे लिख के दी है कि हमारे साथ इस तरह की घटना हुई है। इस पूरे मामले को प्रशासन गंभीरता से ले रहा है और इसमें जल्द कार्रवाई की बात प्रशासन कह रहा है। भारतीय किसान संघ के प्रचार प्रमुख राघवेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि ठगों ने बड़ी ही चालाकी से पहले तो सही किसानों के दस्तावेज निकाले और फिर उनके नाम से सिकमीनामा तैयार किया। इसके बाद उन्हें जो शासन से योजना का लाभ और यूरिया खाद मिलती है उससे लेकर चले गए। जांच में 13 नाम सामने आए जिन्होंने किसानों का फर्जी सिकमीनामा तैयार किया। वो जो खरीदी केंद्र जहाँ पर बना गया है एमएलटी वेयर हाउस, तो जिस समिति को काम दिया है सेवा सहकारी समिति बसैड़ी, हाँ, तो उसने उसी के साथ साठगांठ। रजिस्ट्रेशन जो पंजीयन करने वाला व्यक्ति है वो भी उसमें शामिल है। न्यूज स्टेट ने वो दस्तावेज भी ढूंढ निकाले जिनमें उन आरोपियों के नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर सब कुछ दर्ज है। किसानों ने सभी सबूतों के साथ इससे पहले एसडीओपी पाटन और बेलखेड़ा थाने में शिकायत दी थी और कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इस मामले में किसान कल्याण कृषि विकास के उप संचालक ने भी माना कि पूरे मामले में फर्जीवाड़ा किया गया है। देखिए, जबलपुर में 12 केंद्र बनाए गए थे, जिनमें से 11 केंद्रों में मूंग खरीदी का कार्य हुआ था। केवल मात्र एक खरीदी केंद्र जो मजीठा हमें बना हुआ था एमएलटी वेयर हाउस में, वहाँ पे अंतिम दिनों में कुछ गड़बड़ी की सूचना मिली थी। तत्काल कलेक्टर महोदय द्वारा उसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और शाहपुरा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जांच के लिए। तो उसका जांच कार्य चल रहा था। तो उसमें मामला ये था कि जब निरीक्षण करने जांच दल गया तो उन्होंने देखा कि जो मूंग 12,928 कुंटल खरीदी चढ़ी हुई थी,
वास्तविकता में वहाँ पे 11,257 कुंटल मूंग उनको स्टैक पे लगी मिली। इसी तरह से उड़द में जब देखा तो उसमें यानी 8,736 कुंटल उड़द था खरीदी का, और उसमें 8,434 कुंटल पाया गया। इस तरह से 1,671 कुंटल मूंग यानी स्टैक पे कम पाया गया और 302 कुंटल उड़द। तो ये स्थिति थी। उसके आधार पर यानी कार्रवाई आगे बढ़ाई गई थी। जांच दल द्वारा और भी यानी उसमें यानी सबके बयान लिए गए हैं और कार्रवाई अभी भी चल रही है, प्रचलन में है। लेकिन चूँकि किसानों का मैटर है, किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए, कलेक्टर महोदय द्वारा इस बात को संज्ञान में लिया गया है। और कल यानी जो जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है तो उसमें प्रारंभिक रूप से अभी यानी जो प्रथम दृष्टया लग रहे हैं कि नहीं वास्तव में ये सही किसान है, उन लोगों का भुगतान किया जा रहा है। और संदिग्ध जो खरीदी है उस पर अभी आगे और जांच की जाएगी कि वास्तव में वो किन लोगों की है, क्या है। तो उसका भुगतान अभी होल्ड पे रखा गया है और जैसे ही आगे और होगा, जो भी क्लियर होगा उस हिसाब से आगे का कार्रवाई की जाएगी। इस पर अभी जांच अभी और जारी है। जो भी यानी आगे उस पर तथ्य सामने आएंगे, उस पर जो भी यानी निर्णय होगा उस आगामी कार्रवाई की। सवाल किसानों से जुड़ा है और विरोधी इसे एक सियासी मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। जो गवर्नमेंट समर्थन मूल्य पर अनाज प्रोक्योर करती है, पिछले 20 सालों से उसमें घोटाला हो रहा है। उसके परिवहन में घोटाला, गोडाउन में जहां अनाज रखते हैं उसमें घोटाला, और जो पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसमें इतना बड़ा करप्शन और भ्रष्टाचार है। आप सोचिए कि नागरिक आपूर्ति निगम 6 करोड़ रुपए रोज ब्याज देता है। 1 साल के ब्याज का अंदाज लगा लो आप। तो ये पूरा ढांचा चरमरा गया है और ये करप्शन की भेंट चढ़ गया है और किसानों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ रही है, बहुत दुख उठाना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में सरकार का साफ कहना है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार का कमिटमेंट है कि किसानों के साथ खरीदी की प्रणाली को बेहतर किया जाए, लेकिन अगर उसमें कहीं पर भी कोई चूक और इस प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो ग्वालियर का जब विषय संज्ञान में आया था तब भी उस संबंधित दोषी को पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था और बाकायदा विधिक जो कार्यवाही है उसको सुनिश्चित किया गया था। वर्तमान प्रकरण में भी जब इस प्रकार की बात संज्ञान में आ रही है तो विधि अनुकूल जाँच की जाएगी और तमाम तथ्यों को विचार में लेने के पश्चात अगर कहीं पर भी कोई स्थानीय गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति को कठोरतम सजा का सुनिश्चित करने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार करेगी। हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है, लगातार किसान हित में एक के बाद एक कदम उठाए हैं और इस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय करने वालों को पोषण देने का काम कांग्रेस करती थी, उनको सजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। लेकिन कांग्रेस सवाल कर रही है कि ये घोटालों वाली सरकार है। देखिए, घोटाले और घपले ये कांग्रेस पार्टी के पर्यायवाची हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति लेकर चलती है। अगर पर कहीं पर कोई व्यक्ति, कोई अपराधी, कोई इस प्रकार से कृत्य को करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जबलपुर में किसानों के साथ इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, उन्हें ठगा गया, इसे लेकर किसान जमीन पर भी उतर चुके हैं। मूंग खरीदी के इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद अब एक्शन की बारी है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस पूरे मामले में लोगों से जानकारी ली, अधिकारियों से बात करना चाही तो उनका रटा रटाया जवाब था कि कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसान के मोबाइल से OTP कैसे आ गया, कैसे पेमेंट हो गई, कैसे खाद उनके मिल गए और किरायानामा कैसे बन गया। इन सब बातों को लेके प्रशासन सख्त है। भारतीय किसान संघ भी इस बार जो है किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है और उसका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंदोलन करना पड़े, लेकिन इस बार जो है किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इस तरह के किसान माफिया जो हैं जबलपुर में काफ़ी सक्रिय हैं और इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। लेकिन इन 55 लोगों के साथ जो हुआ वो तो अकल्पनीय है।
जिसकी जांच जारी है और जल्द इसमें बड़ा खुलासा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ अमित सोनी, न्यूज स्टेट। तो देखिए, बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है और अब इंतजार इस चीज का है कि आखिरकार ये कारनामा किसने किया, कैसे बिना किसानों की सहमति के ये जो किरायानामा है ये बना और कितने लोगों ने इसका फायदा उठाया, बड़ा सवाल है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।